कब? उलमा से पूछिए, फर्ज नमाज के बाद। किसके बाद? फर्ज नमाज के बाद। अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है मस्जिद में, और मस्जिद में भी फर्ज नमाज के बाद। तो क्या आप सारे के सारे लोग नमाज पढ़ते हैं? तो जब पढ़ते ही नहीं हो तो फिर दुआ कैसे करोगे? अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, बीवी के लिए, घर वालों के लिए, और अभी फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन के बच्चों के लिए, फिलिस्तीन के जवानों के लिए, फिलिस्तीन के मर्दों के लिए, फिलिस्तीन की औरतों के लिए, फिलिस्तीन के शहीद हो जाने वालों के लिए, फिलिस्तीन के बेघर मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीन के लाइलाज मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीन के तड़पते पिलकते सिसकते रोते पिलकते तड़पते बच्चों और जवानों के लिए दुआ कैसे करो? लोगों, ये मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल। अल्लाह की कसम उलमा को हाजिर करके कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है मस्जिद में और फर्ज नमाज के बाद। तो अब तक अगर आप मस्जिद नहीं जाते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, तो अब इरादा कर लो कि आज से हम फर्ज नमाज भी पढ़ेंगे, और फर्ज नमाज के बाद अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, बीवी के लिए, दोस्त के लिए, यार के लिए, माँ बाप के लिए, वहीं फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ भी करेंगे। तो जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आधा मिनट हाथ उठाए रखिए ताकि मैं देखूं और फिर एक दुआ करूंगा। हाँ, मैं सबको देख रहा हूं, देखो हाथ उठाए रखना। सुभान अल्लाह। आप खड़े होकर नारा लगाओ, फिर मैं दुआ करता हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पुलिस नहीं आई है, जोर से नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नमाज की अहमियत, नमाज की बरकत, खतीब ज़ीशान अल्लामा रमजान। हजरात अब गिरा लो, पढ़ेंगे नमाज? बोलो इंशाअल्लाह। तो हाथ उठा लिए, बोलो ना जोर से इंशाअल्लाह। पांचों वक्त पढ़ेंगे और नमाज के बाद दुआ करेंगे। फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करो। वहीं एक काम और आप कर सकते हो कि इजराइल जो है उसके जो यहाँ सामान बन रहे हैं, मालूम है, खाने का सामान, पीने का सामान है ना, पूरी दुनिया में बिक रहा है। उसको मुसलमान का बच्चा बच्चा, जवान जवान, मर्द भी औरत भी खरीद रहा है, और खरीद के क्या कर रहा है? इजराइल को बेनिफिट पहुंचा रहा है, फायदा पहुंचा रहा है। लोगों, एक जरा 5 मिनट पढ़े लिखे लोगों के पास बैठ जाओ। अब आपके घर में, खानदान में, मोहल्ले में कोई डॉक्टर है, उनके साथ बैठ लो। मास्टर है, उनके साथ बैठ लो। इंजीनियर है, उनके साथ बैठ लो। प्रोफेसर है, उनके साथ बैठ लो। उलमा के साथ बैठ लो और सुन लो कि इजराइल के यहाँ का कौन कौन सामान हमारे यहाँ फेमस है। जब पता चल जाए कि ये सामान इजराइल का है, यहूदियों का है, अमेरिका में बनता है, इजराइल में बनता है, और इसका मालिक यहूदी है, तो फिर उस सामान का इस्तेमाल क्या कर देना है? जोर से बोलिए, क्या कर देना है? बंद कर देना है। कुछ सामान तो मैं ही गिरा देता हूँ आपको, जैसे कोको कोला है, पेप्सी है, थम्स अप है, क्या है। इसी तरह इजराइल का बहुत सा साबुन है, सरफ है, और सर्फ है, साबुन है। इन चीजों का इस्तेमाल आप छोड़ दो। इसके बदले आपके देश में जो सामान तैयार हो रहे हैं, उन सामानों का इस्तेमाल करो। याद रखो, ये सामान करोड़ों और अरबों का नहीं, रोजाना खरबों का बिक रहा है, और ज्यादातर मुसलमान खरीद रहे हैं। मुसलमानों और मुसलमान बच्चों, जवानों, मर्दों, औरतों, इजराइल के जितने भी सामान है, चाहे वो कोको कोला हो, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो थम्स अप हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो कोई सामान हो, मालूम करो और आज से इरादा करके उठो कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, इजराइली सामान का बायकाट रहेगा। ना हम खुद इस्तेमाल करेंगे, ना अपने घर में किसी को इस्तेमाल। जरा हाथ उठा के बोलो, इजराइली सामान
का इस्तेमाल, पीछे वालों इजरायली सामान का इस्तेमाल नहीं करना। हज़रात मैदान कारज़ार में आओ, मैदान में आओ, उलमा के करीब आओ, पढ़े लिखे को करीब आओ और समझो दीन क्या है, उसूल क्या है। याद रखो, जब तिजारत बिजनेस धंधा कमजोर होता है ना तो फिर दिन में आदमी को तारे नजर आते। जहां नमाज में मस्जिद में अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करो, वही इजराइली सामान का दिल से बायकॉट करो। हज़रात ये जो हम और आप मुसलमान कहलाते हैं ना, हमें सीखना चाहिए कि मुसलमान होने के लिए गैरत कैसी होनी चाहिए, मुसलमान होने के लिए अकीदा कैसे होना चाहिए, मुसलमान होने के लिए हमारा अमल और किरदार और कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। शहादत है, उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अफसोस 35 साल से हो रहे हैं जलसा, मगर पूरे खानदान में 5 नमाजी नहीं, पूरे घर में 2 नमाजी नहीं, पूरी मस्जिद में 2 सफ नमाजी नहीं। हजरात कैसे मुसलमान हो गए हम? इतना जलसे पे जलसा, जलसे पे जलसा, जलसे पे जलसा, मगर नमाज से दूर है, मस्जिद से दूर है। हजरात आज जो तबाहियां आ रही हैं ना, आज जो बर्बादियां आ रही हैं ना, आज जो आफतें आ रही हैं, आज जो दिक्कतें आ रही हैं, आज जो मुसीबतें आ रही हैं, आज जो हमारे बच्चे भटक रहे हैं, आज जो हमारे जवान गड़बड़ा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ से दीनदारी खत्म होती चली जा रही है। एक बुजुर्ग है हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बुजुर्ग का नाम है? हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के कौन थे? बड़ी शोहरत थी दिल्ली में, बड़ी इज्जत थी दिल्ली में, बड़ा वकार था दिल्ली में। जहां बैठते लोग भीड़ लगा देते। आपकी खानकाहों में मुहताजों का, अमीरों का, गरीबों का ठाटा मारता हुआ मजमा रहता। बादशाह के लोगों ने देखा और बादशाह के कान को जाकर भरना चालू कर दिया। बादशाह सलामत, ये जो नसीरुद्दीन है ना, इसके यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों का इज़्तिहाम बढ़ता जा रहा है, लोगों का छम्मे गफीर बढ़ता जा रहा है। सुबह में देखिए तो खानका भरी हुई है, शाम में देखिए तो खानका भरी हुई है। बादशाह सलामत, इनकी पकड़ दिल्ली में इतनी हो गई है कि आने वाले वक्तों में आपकी हुकूमत को ये पलट देंगे। कहा नहीं यार, ये तो सूफी आदमी है, भले आदमी है, अल्लाह वाले आदमी है, इनका काम क्या है? अल्लाह अल्लाह करना। इनका काम क्या है? तस्बीह पढ़ना। इनका काम क्या है? तस्कियाए नफ्स करना। इनका नाम क्या है? रुश्द हिदायत करना। इनका काम क्या है? लोगों को मस्जिद से जोड़ना। इनका काम क्या है? लोगों को अल्लाह के करीब करना। इनका काम क्या है? लोगों को मसला मसाइल बताना। इनका काम क्या है? लोगों को अल्लाह के करीब करना। भला ऐसे सीधे साधे भले भाले मनुष्य आदमी से हमें क्या नुकसान? मगर चमचों ने बादशाह का कान इतना भरा, इतना भरा, इतना भरा कि बादशाह उनके वरगलाने में आ गया और कहा अच्छा ऐसी बात है तो बुलाओ। बादशाह का खत गया, कासिद गया, हुक्म गया, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी आए। बादशाह ने कहा नसीरुद्दीन, सुनता हूँ आपके यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ रहती है, कहाँ रहती है? कहा क्या होता है? कहा बस क्या, हम फकीरों की झोपड़ी में क्या हो सकता है, वहां तो अल्लाह अल्लाह हो रहा है, वहां तो तज़कियाए नफ्स हो रहा है, अल्लाह से करीब किया जा रहा है। बादशाह का कान पहले ही से चमचों ने भर दिया था। बादशाह ने कहा ऐसा कीजिए, छोड़िए इधर उधर की बात, बहुत तरह की खबरें आ रही हैं, मालूमात आपके यहाँ से आ रही है, सुबह शाम भीड़ भीड़ भीड़। ऐसा करिए कि आप मेरे दरबार में नौकरी की। अल्लाह अकबर कबीर। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया बादशाह सलामा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? बादशाह के दरबार में हम फकीरों की नौकरी, हम फकीरों को, हम दरवेशों को, हम कलंदरों को नौकरी, और बादशाह के दरबार से क्या लेना देना?
हमें बादशाहियत नहीं चाहिए, हमें बादशाह का दरबार नहीं चाहिए, हमें तो जलवे जाना चाहिए। बस छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल में। हम अपनी गुदड़ी में मस्त है, हम अपनी फकीरी में मस्त है, हम अपनी दरवेशी में मस्त है। बादशाह और पिनक गए। अब तो नसीरुद्दीन हर हाल में हमारे यहाँ आपको करना पड़ेगा, काम करनी पड़ेगी, नौकरी। कहा बादशाह ये नहीं हो सकता। बादशाह को और गुस्सा आया। कहा सुनिए, आपको नहीं मालूम कि आप किसका हुक्म ठुकरा रहे हैं, किसका फरमान ठुकरा रहे हैं। मैं बादशाह हूं, बादशाह, मैं तख्ते दिल्ली का राजा हूं, राजा। आपको ये मालूम नहीं कि हुक्मदोली पर आपको कोई भी सजा हो सकती है, बादशाह का हुक्म टालने पर आपको कोई भी सजा हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने फरमाया, बादशाह आप क्या सजा दे सकते हैं मुझ फकीर को? का देखेंगे आप चाहते हैं दिखाना तो दिखा दीजिए हजरात। फिर बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया, जल्लाद इधर आओ। जल्लाद आया और मालूम है हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का ये जो सीना खोला, और ये जो देख रहे हैं ना सीने की हड्डी, ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी, दोनों हड्डियों में सुराख करवाया, समझ रहे हैं? और सुराख करने के बाद उसमें जंजीर डाला, लोहे की जंजीर, और जंजीर डालकर उस जंजीर में हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को लटका दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। फकीर, पीर, दरवेश, कलंदर, अल्लाह का वली, जिनका काम ही था लोगों को अल्लाह से करीब करना, जिनका काम ही था तज़किया नफ्स करना, जिनका काम ही था बंदों को खुदा से मिला देना, जिनका काम ही था बंदों को अल्लाह के हुजूर सर्व सुजूद होने पर मजबूर कर देना, जिनका काम ही था लोगों के दिल में खुदा का खौफ डाल देना, जिनका काम ही था मुस्तफा के इश्क़ शाम को पिलाना, वो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के खलवत में होते तो अल्लाह अल्लाह करते, जलवत में होते तो अल्लाह अल्लाह करते, सफर में होते तो अल्लाह अल्लाह करते, हजर में होते तो अल्लाह अल्लाह करते, रात की तन्हाइयों में होते तो अल्लाह अल्लाह करते, दिन के उजाले में होते तो अल्लाह अल्लाह करते, फज्र में होते तो अल्लाह अल्लाह करते। वो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जिनके दिल में खौफ खुदा था, इसके रसूल था, मोहब्बत नबी थी, वो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जिनकी जिंदगी में एक नमाज कज़ा नहीं थी, जिन्होंने पूरी जिंदगी में एक सुन्नत नहीं छोड़ी थी, जिन्होंने कुरान को पढ़ना अपना वतीरा बना लिया था, जिन्होंने हदीस को आम करना अपना मशगला बना लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। जिनकी खलवत होती थी सुन्नत के मुताबिक, जलवत होती थी सुन्नत के मुताबिक, सफर होता था सुन्नत के मुताबिक, हजर होता था सुन्नत के मुताबिक, चलना फिरना सुन्नत के मुताबिक, उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक, खाना पीना सुन्नत के मुताबिक, चलना फिरना सुन्नत के मुताबिक, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नत के मुताबिक। आज उनके साथ बादशाह वक्त क्या कर रहा है? हड्डियों में सुराख करवा रहा है, सुराख में जंजीर डलवा रहा है, और लोहे की जंजीर डलवा कर जंजीर को बंधवा दिया और उस जंजीर पर लटका दिया। सोचो लोगों, अगर हम होते क्या होता, आप होते क्या होता? आप होते पूरे खानदान को आवाज दे देते, मेरे खानदान वालों आओ। हम होते अपने पूरे तलबा को बुला लेते, मेरे तलबा आओ, मेरे मुरीदो आओ, मेरे बनने वालों आओ। मगर अल्लाह अकबर कबीरा। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के सीने की हड्डी में जब सुराख करके लटकाया गया, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपने मुरीदों को नहीं बुलाया, अपने घर वालों को नहीं बुलाया, अपने मुतकीनों को नहीं बुलाया। मुरीदीन देखते कलेजा मुंह को आता, हाथ जोड़ते, सरकार आका मौला मलजा, हम जानते हैं कि आप मामूली आदमी नहीं हो, आप बंदा नवाज गेसू दराज के पीर हो। हम जानते हैं आप बाबा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद हो, हम जानते हैं आप अल्लाह के वली हो। बाबा नसीर एक बददुआ कर दो, हमारा इत्तेकाद कहता है बादशाह भी मर जाएगा और उसकी हुकूमत भी मर जाएगी। मगर लोगों, दोस्तों, यारों,
अल्लाह वालों का अखलाक, किरदार, कैरेक्टर देखो। नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने कहा कुछ भी है तो मुसलमान। मैं बादशाह के लिए बद्दुआ नहीं करूंगा, मैं बादशाह के लिए जबान नहीं खोलूंगा। और बद्दुआ नहीं की, जबान नहीं खोली, लटकते रहे, मुरीद देखते रहे, मुसलमान देखते रहे, साहिबाने ईमान देखते रहे, कलेजा मुंह को आते रहे, आंखों से टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप आंसू के कतरात गिरते रहे, रोते रहे। आखिर में मुरीदों ने गिर के पढ़ के समझाया कि हुजूर, बादशाह एक ऑफर दे रहा है, आपको एक मौका दे रहा है, वो ये कि आपको कोई काम नहीं करना है, बादशाह के यहाँ नौकरी नहीं करना है। बादशाह जब मजलिस में जाए तो सिर्फ आप उसको जुब्बा पहना दिया कीजिए। क्या कर दिया कीजिए? सिर्फ जुब्बा। जब वो मजलिस में जाए जुब्बा पहनेगा, आपको जुब्बा पहना देना और बंद बांध देना, बस इतना काम करना है, और वो भी एक बार दिन में। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन ने फरमाया, अच्छा चलो, अगर तुम लोग कहते हो, जिद करते हो, इसरार करते हो, तुम लोग नहीं मानते तो ऐसा कर लेते। बादशाह से जाकर कहा, बादशाह सलामत, नसीरुद्दीन चिराग देलवी मान गए हैं। आप जब मजलिस में जाएंगे तो आपको हजरत जुब्बा पहना देंगे और बांध देंगे। बादशाह खुश हो गया, उतार लिया गया। अब बादशाह रोजाना मजलिस में जाता और हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी बादशाह को जुब्बा पहना देते, बांध। अल्लाह अकबर कबीरा। दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, और उधर जो चमचे थे बीच में, दोगले लोग, चमचे लोग जिन्होंने वरगलाया था बादशाह को, उन लोगों ने देखा यार ये तो बादशाह और हजरत की दोस्ती होती जा रही है। पहले तो हम लोगों के कहने से सीने की हड्डी में सुराख करवाया, हम लोग के कहने से उस सुराख में लोहे की जंजीर डलवाई, और जंजीर ही नहीं डलवाई, उस जंजीर में लटका दिया। और अब पता नहीं कैसा माहौल बन गया कि उतार लिया, जंजीर निकाल लिया, अपने दरबार में रख लिया। अब रोजाना हजरत जुब्बा पहना रहे हैं और बादशाह खुशी खुशी मजलिस में जा रहा है। अब तो बात बन रही है, और जहां दोनों की बात बन गई खूब अच्छी तरीके से, तो फिर हम लोगों की आगे चल के खैर नहीं है, खैरियत हम लोगों की नहीं है। तो कुछ ऐसा करो कि गड़बड़ हो, हजरत पर बादशाह को जलाल आए, राजा को गुस्सा आए। तो अब पीछे फिर पड़ गए और कोशिश किया कि ये बादशाह ठीक असर की नमाज के वक्त आता है, हजरत जुब्बा पहना देते हैं, असर की नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा किया जाए कि किसी बहाने से बादशाह को लेट किया जाए, देर किया जाए, इतनी देर कि असर की नमाज हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी की छूट जाए। और ठीक प्लानिंग के हिसाब से उस दिन बादशाह को उन्होंने रोका, वरगलाया, मसरूफ रखा। वक्त गुजर रहा है, यहां तक कि असर का वक्त खत्म हुआ और मकरू वक्त चालू हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। राजा आया, बादशाह आया, हजरत ने जुब्बा पहनाया, और जब देखा कि असर का वक्त मकरूह चालू हो गया है, मकरूह वक्त दाखिल हो गया है, तो फिर बाबा नसीरुद्दीन को नमाज के मकरूह वक्त के दाखिल होने पर गुस्सा आ गया कि बादशाह, आज तक मेरी नमाज तो नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, मेरी कभी जो है तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है, मगर बादशाह तेरी वजह से असर की नमाज का मकरूह वक्त दाखिल हो गया है। बाबा नसीरुद्दीन को जलाल आया, और इतना जलाल आया कि जुब्बा पहनाते वक्त और वो बांधते वक्त कह दिया बाबा नसीर ने कि बांधे नसीर और खोले कस्साल। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्या फरमाया हजरत बाबा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने कि बांधे नसीर, खोले कस्साल। मतलब क्या हुआ कि बांध मैं दे रहा हूं, मगर अल्लाह ने चाहा तो ये बंधन जो है अब कोई आदमी नहीं खोलेगा, तुम्हारे मरने के बाद गुस्ल देने वाला गस्साल ही खोलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा।
हड्डी में सुराख किया, जलाल नहीं आया। जंजीर डाली, जलाल नहीं आया। जंजीर में लटका दिया, जलाल नहीं आया। जान को खतरा पहुंचा, जलाल नहीं आया। और जैसे उस बादशाह ने हजरत की नमाज छुड़ाने की कोशिश की, नमाज़े असर का मकरू वक्त आया, नमाज के छूट जाने पर हजरत को जलाल आ गया, जलाल आ गया, जलाल आ गया। और इतना जलाल आया कि फरमा गए, बांधे नसी खोले गस्सार। अल्लाह की कसम, उसी रात बादशाह सोया तो उसके सगे बेटे ने बादशाह का सर कलम कर दिया। और सुबह में जब गुस्ल देने के लिए लाया गया तो वही बंधन जिसको हजरत बाबा नसीरुद्दीन ने बांधा था, अब गुस्ल देने वाला मय्यत को, बादशाह को वो खोल रहा है। दोस्तों, ऐसा इश्क था नमाज से हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को, ऐसा ताल्लुक था हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को। आज हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन। कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत बाबा फरीद की कि किसी से राब्ते इतने शदीद हो गए कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले तो उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। नारे तकबीर, और जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत बाबा फरीदगंज शकर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान। हजरत दस्तार वाले बच्चों को बुला लीजिए और वो मौलाना को भी बुला लीजिए। बाबा फरीद, अल्लाह अकबर कबीरा, जलवे जाना में इतने गुम हो गए, इतने गुम हो गए, इतने गुम हो गए। क्या हुआ? थक गए आप हजरात? तो जरा बोलो ना मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीद का जिस रात इंतकाल होने वाला था, उस रात को ईशा की नमाज पढ़कर अल्लाह के जलवों में गुम हो गए, ऐसे गुम हो गए, ऐसे गुम हो गए कि गशी तारी हो गई और बेहोश होकर कुछ देर के बाद होश आया। बाबा फरीद ने पूछा अपने तलामजा से, मुरीदों से, हाजिर बाशों से कि मैंने ईशा की नमाज पढ़ी थी। कहा हुजूर आपने ईशा की नमाज पढ़ ली थी, भीतर भी। तो कहा मेरा दिल चाहता है कि मैं दोबारा ईशा की नमाज पढ़ूं। वुजू फरमाया, फिर दोबारा ईशा की नमाज में मशगूल हो गए, फारिग हो गए नमाज से। अल्लाह के जलों में ऐसे गुम हुए कि गशी तारी हुई, फिर बेहोश होकर गिरे। फिर होश आया, फरमाने लगे मैंने ईशा की नमाज पढ़ ली। हुजूर आपने पढ़ ली, भीतर भी पढ़ ली है। कहा मेरा दिल चाहता है कि फिर एक बार ईशा की नमाज पढ़ लूं। अल्लाह अकबर, तीसरी बार ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं। सुन्नत पढ़ ली, नफल पढ़ ली, फर्ज पढ़ लिया, भीतर पढ़ लिया, फिर सुन्नत पढ़ ली, नफल पढ़ लिया। सजदे में है या हय्यो या कय्यूमो, या हय्यो या कय्यूमो, या हय्यो या कय्यूमो। सजदे में है या हय्यो या कय्यूमो पढ़ रहे हैं। और सजदे ही में हजरत बाबा फरीद की रूह कब से उन शरीर से परवाज कर गई। किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले तो उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। अल्लाह के जलवों में बाबा फरीद ऐसे गुम हो गए, ऐसे गुम हो गए, ऐसे गुम हो गए कि मत पूछिए। परिंदों ने सोचा कि रूह निकल गई है। परिंदों ने सोचा तो गोश्तखोर परिंदा आया, बाबा फरीद का बदन से गोश्त नोच नोच कर लेकर जाने लगा।
कोई यहाँ का गोश्त लेके उड़ता, कोई यहाँ का गोश्त लेके उड़ता, कोई पीठ का गोश्त, कोई पेट का गोश्त, कोई हाथ का गोश्त, कोई पेशानी का गोश्त। परिंदा आता जाता और आपके बदन से गोश्त नोच नोच कर उड़ता जाता। मगर बाबा फरीद तो किसी खास जलवों में घूम ही रहे। हजरात, जब परिंदे गोश्त नोच कर उड़ते गए, इतने में कौवा भी आया। कौन आया? कौवा भी है। कौवा आया और देखा कि सब अपनी अपनी पसंद का गोश्त नोच नोच कर उड़ कर लेकर जा रहा है। तो मैं क्यों महरूम रहूं? उसने भी अपनी पसंदीदा गोश्त पर निशाना लगाया। तो कौवा का पसंदीदा गोश्त जानते हैं आप लोग क्या है? हाँ, पता है। ठीक कौवे ने, अब जैसे मौलाना कौवा इनकी आंख पे निशाना लगाए तो बेचारा परेशान हो जाएगा कौवा भी, क्योंकि आंख के ऊपर फिर इसका एक कौवा है। कौवा आया, बाबा फरीद की आंख पर निशाना लगाया और ठीक निशाना लगाकर जैसे ही हमला करना चाहा, बाबा फरीद बोल पड़े, कागा कागा सब तन खाइयो मोरा चुन चुन खाइयो मास। कागा कागा सब तन खाइयो मोरा चुन चुन खाइयो मास। और दो नहीं नामत खाइयो रे मोहे पिया मिलन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह। कागा कागा, कौवा कौवा सब तन खाइयो मुरा चुन चुन खाइयो मांस। मेरे बदन का सब चुन चुन के गोश्त खा लो, सब चुन चुन के गोश्त खा लो, सब चुन चुन के गोश्त खा लो, मगर दो नैना मत खाइयो रे मोहे पिया मिलन की याद। मगर मेरी इन दो आंखों को मत खाना, क्योंकि ये किसी के जलवों में गुम है, ये किसी के जलवे को देखने में मसरूफ है। हजराते गिरामी, जब ये शान इबादत होती है तो अल्लाह फिर उन्हें मकाम भी देता है, अल्लाह फिर उन्हें मर्तबा भी देता है, अल्लाह फिर उन्हें शान भी देता है। हजरात, अगर आप भी मकाम चाहते हो, आप भी मर्तबा चाहते हो, आप भी शान चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में खुशहाली आ जाए, आप चाहते हो आपकी बीवी दुरुस्त हो जाए, आपकी बेटी दुरुस्त हो जाए, आपका बेटा दुरुस्त हो जाए, आपके घर में जन्नत की बहारें देखने को मिले, आपके घर में बरकत हो जाए, तो आपको क्या करना होगा? अमल का मुसलमान होना होगा, किरदार का मुसलमान होना होगा, कैरेक्टर का मुसलमान होना होगा, आपको भी सुंदर मुसलमान होना होगा, आपको भी जो है मदरसे से, मस्जिद से, आलिम से अटूट ताल्लुक कायम करना। क्या करना होगा? जोर से बोलिए। मेरे ख्याल से आप हजरात अब थक गए हैं, नहीं थके? क्या है? अच्छा, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत बहुत अच्छे नुक्ता की तरफ रहनुमाई फरमा रहे हैं, मगर आप हजरात, मुझको लग रहा है बड़े थक गए हैं। नहीं थके ना? आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से आज कितने हाफिज फारिग हो रहे हैं? 3। सुभान अल्लाह, ये 3 हाफिज आपके मदरसा सखावतुल उलूम से। लोगों, ये उलमा, इनकी सरपरस्ती, इनकी सदारत, इन असातिज़ा की मेहनत से आपका सखावतुल उलूम आपको, समाज को, हमारे मुआशरा को एक नहीं 3 हाफिज दे रहा है। सुभान अल्लाह। कुरान के 30 पारों का हाफिज क्या था? कुरान में कुल कितने पारे हैं? 30। जोर से बोलो। 30। सुभान अल्लाह। और आयतें कुल कितनी हैं? सुभान अल्लाह, 6666। आपके यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं जी। और मंजिलें कितनी हैं? 7। और सूरतें कितनी हैं? 114। बोलो ना। देखो, 30 पारे, 114 सूरतें,
7 मंजिलें, 6666 आयतें, 1000 कुरान की आयतों का ताल्लुक अम्र से है, 1000 कुरान की आयतों का ताल्लुक नहीं से है, 1000 कुरान की आयतों का ताल्लुक वादों से है, 1000 कुरान की आयतों का ताल्लुक वईदों से है, और 250 कुरान की आयतों का ताल्लुक हराम से है, और 250 कुरान की आयतों का ताल्लुक हराम से है, और 100 आयतों का ताल्लुक दुआ से है, और 66 आयत का ताल्लुक मंसूख से है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो ना भाई। इस तमाम आयतों का हाफिज ये हजरत बना देते हैं, ये हजरत बना देते हैं। आपका मदरसा सखावतुल उलूम बना देता है। पूरी दुनिया में जो है ना 2600 तकरीबन मज़ाहिब हैं। कितने मज़ाहिब हैं? 2600। जोर से बोलो। 2600 मज़ाहिब की हजारों किताबें, ठीक, हजारों। यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, मजूसियों की सारी किताबें, रहबानियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, आर्ठों की सारी किताबें, तैमूर की सारी किताबें, अरस्तु की सारी किताबें, अफलातून की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें, शेक्सपियर की सारी किताबें, न्यूलैंड की सारी किताबें, लिंकन की सारी किताबें, आठों की सारी किताबें, बहाइयों की सारी किताबें, ज़रतुश्तियों की सारी किताबें इकट्ठी कर लो, और इकट्ठी करने के बाद सबको एक स्टॉल में स्टॉक कर दो, या फिर सबको दरियाभूत कर दो, सबको जब्त कर दो, और फिर दुनिया को आवाज दो। राहिबों, पंडितों, पुजारियों, मुल्लाओं, अपने अपने दीन को, धर्म को, मजहब को, मिल्लत को, मकतबे फिक्र को, नजरिया को मानने वालों, अब अपने राहिब से, पंडित से, पुजारी से,